नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। बालाघाट में मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिला पंचायत सीईओ के द्वारा जिले के अधिकारी कर्मचारियों के साथ किए जा रहे बुरे बर्ताव और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र करते हुए सीईओ से नाराज संयुक्त मोर्चा संगठन ने विगत दिनों जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ को हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और नहीं हटाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और सीईओ को नहीं हटाया गया, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आइए सुनते हैं संयुक्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। जनपद पंचायत खेला सर, आज आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, कितने सीईओ हैं और क्यों, क्या वजह है हड़ताल पर बैठने की? 3 दिन पहले हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितने भी मुद्दे थे पिछले 2 सालों से जो चले आ रहे हैं उन्हें सबकी चर्चा की गई। उस चर्चा के उपरांत हमारे जो 7-8 संगठन हैं, अलग अलग हमारा प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, सहायक यंत्री, उपयंत्री, लेखाधिकारी, एडीओ, पीसीओ संघ, इन सभी संघों ने एक सहमति दी कि हम लोग जो भी बिंदु है जो सीईओ महोदय जिला पंचायत से संबंधित है, जिसमें कार्य करने में असुविधा हो रही है, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं। क्या परेशानी आ रही है, क्यों सीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं? हमारा एक ज्ञापन है, उस ज्ञापन में हम लोग 8-10 बिंदु लिए हैं। उन 8-10 बिंदुओं में सारी चीज हम लोगों ने खोली अलग अलग। कुछ बीसी से संबंधित है कि बीसी जो होती है वो अक्सर देर शाम को होती है, तो कुछ हमारी जो महिला साथी अलग अलग जनपदों में काम करती है वो, और फिर उनके परिवार या उनके बच्चों के साथ आने में रात्रिकालीन में दिक्कत होती है। तो उनका सबका ये कहना था कि यदि बीसी दैनिक होती है तो उसको थोड़ा दिन में जल्दी कर लिया जाए, और बीसी डेली यदि होती है तो फिर हम लोग फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, चर्चा ये भी है कि बीसी के दौरान कुछ अभद्र भाषाओं का बड़ी की कर्मचारी, ये तो नियमित रूप से हो रही। कोई ना कोई बीसी में जिले का किसी न किसी शाखा योजना के जो भी अधिकारी उनको गलत तरीके से बोला जाता है, वो प्रशासनिक दृष्टि से संयमित भाषा नहीं होती है। ये भी हमने उन ज्ञापन में लिया है और माननीय कलेक्टर महोदय को उसमें अवगत कराया गया कि ये भी हमारी सभी संघों की एक समस्या है। यहाँ पर हमारे ग्राम लेवल से लगा के और जिला लेवल के जो भी संगठन वो सभी शामिल है। इसमें सहायक सचिव संघ, ग्राम पंचायत के सचिव, हमारे उपयंत्री, एडीओ, पीसीओ, सहायक लेखाधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक यंत्री, सीईओ जनपद पंचायत, सभी लोग। पूर्व में पेमेंट कटौती को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, तो उस दिन आपके ज्ञापन देने पर वो पेमेंट कटौती का जो आदेश है निरस्त किया गया जिला सीईओ द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? वेतन कटौती जो किया गया वो अलग अलग है। यदि कोई बीसी में 2 सेकंड लेट हो गया तो उस पर वेतन कटौती कर दिया। यदि कोई जनपद मुख्यालय पे बैठकर फील्ड से यदि बात करना चाह रहा है उस पर कटौती किया। योजनाओं में यदि कटौती किया जिसकी प्रगति नहीं है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बिना कारण से कटौती किया है वही ये संघ की मांग है कि वो गलत तरीके से किया गया है। सर, मांगों पर अगर एक्शन नहीं होता तो क्या रणनीति रहेगी? हमारे जो भी हमारे पदाधिकारी है ग्रामीण विकास के, सब लोगों ने निर्णय किया है कि कलेक्टर महोदय को हम ये सब चीजें बताएंगे और उनके संज्ञान में लाके और आगे हमारे यूनियन का जो निर्णय होगा उस पर हम काम करेंगे। मुद्दे को लेकर कब तक ही चलेगी? ये जो है हम लोगों ने 27 तारीख को 10 विभागों के जिलाध्यक्ष एवं समस्त जो उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कर्मचारी अधिकारी है, उन सब ने मिल करके मोती गार्डन में एक निर्णय लिया था कि जो जिला सीईओ साहब के माध्यम से जो प्रतिदिन वीसी लेना, सीएम हेल्पलाइन, समग्र की प्रगति एवं अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर के वेतन कटौती जो होती थी उसके संबंध में परेशान होकर के एकजुट होकर के सबने निर्णय लिया था। उसी तारतम्य में उस दिन यह निर्णय हुआ था कि 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाएगा और आज 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी तारतम्य में आज हम लोग एकत्रित हुए। क्या मांगे हैं और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे कदम क्या रहेगा? अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय जिला सीईओ सर से मिलकर के आए हैं
और अभी उन लोग जिला सीओ सर से जो बात हुई है वो पूर्ण बातें अभी हमारे को नहीं बता पाए। अभी वो पहुंचे हैं, हमारी चर्चा हो जाती है उधर से, यदि सकारात्मक रवैया क्या मिलता है और उसके बाद में सभी पदाधिकारी मिलकर के निर्णय लेंगे और जो भी होगा आगे आपको बता दिया जाएगा। आप लोग के साथ में 10 विकासखंड के जिला सीओ भी है, जनपद सीओ भी है। जी, हमारे साथ में सभी जनपदों के जनपद पंचायत सीओ है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है, क्या वजह है? मेरे साथियों ने आपको बहुत कुछ ब्रीफ कर दिया। वैसे तो हम लोगों का मतलब एज अ बीइंग फीमेल कर्मचारी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है कि बीसी थोड़ा देर रात तक होता है। जैसे मैं तो मुख्यालय में हूँ तो ठीक है, मुझे घर जाने पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय से दूर भी रहते हैं, तो कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो एक पॉइंट ये था कि वो ऑफिस टाइम पे हो जाए तो ज्यादा इशू नहीं होगा उस चीज का। एक पॉइंट हम लोग का है ये वाला। बीसी तो अभी तक तो रोज ही होता है, वीकली ही बीसी हमारी रोज ही चलती है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, बाकी समय रहता है। एक मेजर इशू सभी महिलाएं जो है अधिकारी कर्मचारी सबकी तरफ से यही था कि उस पर थोड़ा सुधार होना चाहिए। नहीं, बीसी लेंगे प्रोग्रेस के लिए वो ठीक है, बट थोड़ा टाइमिंग का इशू था हम लोगों का। एक बाकी अन्य इशू मेरे सब साथियों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नहीं, अभी नहीं है ऐसा कुछ, सब मिलके आए अभी सारे संगठन के पदाधिकारी, फिर अभी डिस्कशन हो रहा है, देखते हैं फिर जो भी फर्दर होगा फिर आप लोगों को बताएंगे। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।